मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमराजो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समेसाराय सानुभूतियाचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्ये है उनके पास दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता, चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करता माने वो मिथ्या दृष्टि है। दो द्रव्यों की क्रिया एक द्रव्य करता है ऐसा मानना वह जिनका मत नहीं है। इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य से गुण से पर्याय से परिपूर्ण स्वतंत्र है। कितनी गाथाएं आ गई अपनी गाथाएं आ गई। यही श्लोक में चलेगा, श्लोक पे पूरी जिनवानी यही कह रही है। ये कितनी फास्ट पढ़ता है, सुपर फास्ट है। अरे जिन बच्चे ने बहुत मुश्किल से मिले हैं, जरा अपने ज्ञान को रोको एक एक शब्द के ऊपर। दो द्रव्य इसकी क्रिया वो अपने से भिन्न है। एक द्रव्य अपना द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य है। अन्य चेतन भी और अन्य अचेतन भी। अब ये घर कुटुंब परिवार इसको द्रव्य समझ जाए, अपने को एक द्रव्य समझ जाए, समझ की बात है ना। और फिर शरीर को एक द्रव्य समझ जाए, और चेतन आत्मा को एक द्रव्य समझ जाए। अनादि से नहीं हुआ है काम। पढ़ना अलग बात है, अपने आप को समझना खताना अलग बात है। इन दोनों में निरंतर कार्य हो रहा है। जीव का कार्य अलग दिख जाए और शरीर का परिणमता हुआ कार्य अलग दिख जाए। ये तो ये बोलना सीख गया, यही बहुत बड़ी बात है कि बोलना सीख गया। क्या है कि शरीर बीमार नहीं होता है, उसमें तो परिणमन होता है। कितना आसानी से बोल जाता है। अब जब परिणमन हो, जब पता लगेगा इसको देखना जरा कि मेरे में हो रहा है कि परिणमन हो रहा है। देखना सीख जाए। अगर वो उसका परिणमन भिन्न और स्वतंत्र दिख जाए तो ज्ञाता हो जाएगा, कषाय की जान निकल जाएगी। और अगर दिखा कि मेरे में हो रहा है तो कषाय का पार नहीं, भटकेगा बुरी तरह से। भटकेगा मतलब महा दुखी हो गया। दो द्रव्य शरीर और चेतन, इसकी क्रिया भिन्न भिन्न है। अब देखो जड़ की क्रिया चेतन नहीं कर सकता है। तो पहली बात अपने को चेतन माने तो सही। अपने को क्या मानता है? जड़ मानता है चेतन? चेतन मानता है। रोटी चेतन खाता है? घर में चेतन रहता है कि जड़ रहता है? अपने घर के अंदर चेतन रहता है कि जड़ रहता है? कैसे अपनी बात अपना मान के रहता है कि चूने पत्थर के ढेर में रहता है, ऐसा मानता है? इन्हें जड़ ने चेतन ने जड़ को अपना माना तो जड़ हो गया कि नहीं? जरा शांति से सोचो तो सही यार। विचार करके बोलो, विचारो जरा, अपने ज्ञान को रोको वहाँ पे। ये तो बड़ी भारी गलती है। दो द्रव्य की पर्याय भिन्न दिखी, इसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। यही तो जिनवाणी करा रही है। अभी दो सुनना जरा, दो द्रव्य भिन्न नहीं दिख रहे अभी ज्ञान में, तो दो तत्व भिन्न देखना बहुत पुरुषार्थ है। जैसे परिणाम होता है ना अंदर, तो परिणाम होता है। इस परिणाम को जैन दर्शन में आश्रय तत्व का विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसका नाम आश्रय। जो इसको जान रहा है इसका नाम ज्ञान। तो ये ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मेरे में राग हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ। अब तो द्रव्य शरीर का परिणाम तो आत्मा का यही भिन्न नहीं दिख रहा है, तो आश्रय का परिणाम और ज्ञान भिन्न कैसे दिखेगा? तो जब तक ये दो द्रव्य और दो तत्व भिन्न नहीं दिखेंगे तब तक ज्ञान मिथ्या हो, इनका बुझाड़ होएगा। कुछ खाली सुनना ही है कि कुछ समझना भी है। समझना बहुत ताकत है। उसको दो भिन्न देखे, फिर स्वतंत्र देखे, फिर अपने को अलग छांटे, फिर ज्ञाता रहना सीखे। अभी अपन इतनी जिनवाणी पढ़ते हैं ना, ये आगे भी तो सीटें खाली है, वो काहे को इतना पीछे बैठता।
अभी जो अपन रोज जिनवाणी करते हैं तो इसमें दो तत्व चलते हैं। कौन सा? एक तो शुद्धात्मा की महिमा का, और एक बाहरी परिस्थिति जो घरों में चलती है, आकुलता, विकल्प, ये हुआ वो हुआ। तो ये विकल्प वाले तत्व को तो पकड़ता है, आत्मा की महिमा कितनी आई कैसे आई पकड़ते ही नहीं है। हम दो ही बात बताएंगे इसको। तो पकड़ना इसको चाहिए, वजन देना चाहिए इस पे, उसका तो ज्ञान करा रहे हैं जिनवाणी कैसे ऐसा होता है बस। ये जब परिणमन होता है ना उस समय भेद ज्ञान नहीं कर पाता, परिणमन के बाद में भले व्यक्त करता है, बोले कि यार ये मेरे अभी नहीं, मैंने अनुचित किया, ये करना नहीं था, ऐसा होता है। परिणमन के पहले, परिणमन के पहले भी ऐसा लगता है कि करना नहीं है, लेकिन जब आ जाता है ना तो कर लेता है। तो ये जो है थोड़ा जिन्होंने टीप के बोलना सीखा है। अब इतना ही बहुत है कि भाई बाद में ही सही, बाद में ही कम करे उतनी ही सही, नहीं तो बाद में भी अनंत काल ले जाता है। कमठ और पारसनाथ 10 भाव तक ले गया वो लड़ाई, आखिर 10 भाव बाद में छोड़ना तो पड़ेगी। अब समझ में आ जाए तो भेद ज्ञान हो तो तत्काल ही नहीं होती है, मन जितना सहयोग हो कषाय बैलेंस उतना होता है, होता तो ज्ञानी के भी है, और एक भेद ज्ञान की धारा चलती है। और भेद ज्ञान नहीं हो तब भी उसका ज्ञान आखिर जिनवाणी से कुछ सीखा तो है ना, तो उस समय उसमें इतना ताकत नहीं कि उस समय वो नहीं कर पाए, तो जुड़ जाता है उससे, तो कोई बात नहीं, बाद में तो होश में आ जाए। जितना जल्दी छोड़ो उतना ही जल्दी अच्छा है। अब उसको 1 घंटे बाद छोड़ना शुरू करें, 10 मिनट बाद करें, 6 घंटे बाद करें, 1 महीने बाद करें, ये सब उसकी स्वतंत्रता है। खूब कषाय कर करके थक गया, फिर क्या बनने इतना समय ये बर्बाद, जब जगह तभी से क्या करें, जब ये तो अपनी अपनी ताकत है। थोड़ा समझदार हो तो आधे घंटे में शांत हो जाएगा, होता है सबको। देखो आप कषाय कोई बहुत पकड़े से जरूरी नहीं है, अब वो जितनी उसकी ताकत हो, छोड़ना तो है तो बात पक्की है। अब उसको छोड़ना है, वो छोड़ने से समझता है, अपने को ज्ञाता मानना ये सत्य है, तो वो कषाय के काल में अपने को ज्ञाता समझ जाए, पुरुषार्थ है। और कषाय के काल में नहीं समझ पाए तो कषाय हो गई, उसके बाद समझ जाए, जुड़ गया ना, उसके बाद समझ जाकर अभी तो ज्ञाता हूँ ये क्या करा। यही तो पुरुषार्थ है राकेश जी, ये पढ़ने को पुरुषार्थ समझता है, समझ उल्टी हो गई ना, याद करने को पुरुषार्थ समझता है, जिनवाणी कह ही नहीं रही है। ज्ञाता बने अपने स्वभाव को जानना, और ये अभी जो गाथा आ रही है ना 10 गाथा, ये स्वभाव को जानने संबंधी आ रही, अभी आती है। और ये जिनवाणी के सब एंगल समझना चाहिए। ज्ञान में मिथ्यापना है, वो 2 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जान नहीं पा रहा है, याद तो कर लेता है जिनवाणी से, पर जानते समय भी जानता है, 2 द्रव्यों को एक में जानता है। मैं दवा से ठीक होता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, तो देखो 2 द्रव्यों को मिला रहा है ना। मेरे को ये काम करना है तो मिला रहा है ना, 2 किस में करना है, सब वो मिला के ही सोचता है। मैं राग कर रहा हूँ, मेरे को राग छोड़ना है, दोनों में क्या अंतर है? मैं राग कर रहा हूँ और मेरे को राग छोड़ना है, दोनों में सेम मिथ्या दर्शन है। कैसे अलग की बात, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञाता हूँ, ये आ ही नहीं रहा है उसको। राग कर रहा हूँ और राग छोड़ना है, तो दृष्टि तो राग पे ही रही ना। ये बहुत अभ्यास करे तब तो पकड़ में आती है कि जिनवाणी बोल क्या रही है। कैसी अद्भुत बात है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता है, चेतन की जड़ नहीं करता है। अब जो पुरुष, खुले निमंत्रण, जो पुरुष में अपन आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। देखो सुनो क्या कह रहे हैं, जो पुरुष एक द्रव्य की 2 क्रिया करता माने वो मिथ्या दृष्टि है। अब अपन ऐसा देखते हैं 2 द्रव्य को एक मान रहा है, मैं इसका करता हूँ, ये मेरा करता है, मैं इसका करता हूँ, भगवान मेरा करेंगे, 2 द्रव्य को मिला दिया ना। अब ये माने कह रहे, बोले ऐसा थोड़ी कह रहे, बोलना व्यवहार है, मानता 100% ऐसे ही है। दवाई से मैं ठीक होता हूँ कितने % मानता है? मानता, क्योंकि मानने में परसेंटेज होता ही नहीं है। गजब की बात है।
वो बोलने का इससे कोई संबंध नहीं है। घर मेरा है, कितने परसेंट मानता है? उसमें कोई शंका थोड़ा बहुत। और आत्मा में हूँ ऐसा कितने परसेंट मानता है? बोलना सीख जाने से क्या होता है? बोलना सिखाया इसलिए था कि मानना शुरू करें। श्रद्धा 100% या तो उधर जगह या तो उधर यही तो गजब है। अब उसके पहले अभ्यास के अंदर थोड़ी वो मिथ्या श्रद्धा गलती है। अगर ये सत्य अभ्यास करे तो शर्त है उसकी। अगर अभ्यास तो जैसा घर पर यहाँ बोलना सीखा कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, वो घर पर देखता एक ही दोनों को मिला के, तो अभ्यास तो विपरीतता का ही कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कषाय भिन्न है, और घर पर तो उसकी कषाय को आँच जरा स्क्रेच, हाँ मेरे आदेश सुना कैसे नहीं? मैं घर का मालिक हूँ, निकाल दूंगा घर के बाहर। ये चिंतन चल रहा है जीव को, मामूली बात नहीं है। जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रिया या दो क्रिया का एक द्रव्य ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। असम्यक दृष्टि दो द्रव्य की क्रिया को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेंद्र देव का मत नहीं है। और दोनों को मिला के पढ़ा, जिनका मत नहीं, अरे जिनका थोड़ी, जिनेंद्र देव का। उस शब्द में थोड़ा देश है। क्या देखना, जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रिया करता माने वो मिथ्या दृष्टि है। वो दो द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिन्हें भगवान का मत नहीं है। तो इस जगत में जो वस्तु है वो अपने स्वभाव मात्र ही है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य से, गुण से और पर्याय से परिपूर्ण और स्वतंत्र है। भगवान जी कुछ कुछ पल्ले पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ना ही है कि कुछ उसको समझना भी है। वो समझना है कि इसके अपनी श्रद्धा को सुधारना है। ये बातें जब सुनेगा जीव तो अपने श्रद्धा से टेली करना चाहिए उसको। अपनी मान्यता से जो जिन वचन आ रहे हैं इसको टेली करना चाहिए। टेली समझते मिलान करना चाहिए। वो मिलान करने में इसको पता लगेगा कि मैं जिनवाणी से ठीक उल्टा मान रहा हूँ। इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं, तो चार कभी घूमते ही नहीं। तो जब अपने को अपना रोग पता लग गया जिनवाणी से, तो फिर जो जिन वचन आ रहे हैं उसके अनुसार अपने श्रद्धा को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा गला थोड़ी पकड़ना चाहिए जिनवाणी का कि आप मेरे दोष बताते हो। कि भाई दोष बताते क्या है? दोष का ज्ञान दोष को दूर करने के लिए बताते हैं। कोई तेरे को दुखी करने के लिए, जलील करने के लिए थोड़ी बताते हैं। क्योंकि दुनिया में तो ये रोग ऐसा कोई जानते ही नहीं है। दुनिया में कभी सुनने को मिला है कि शरीर को अपना मानना रोग है? ये घर ईंट चूने पत्थर का है, आपका नहीं है, इसको अपना मत मानो, इसको अपना मानना रोग है, निगोद का कारण है। सुनते को मिलेगा जगत में कि जब ऐसा सुनने को मिला तो उसको प्रश्न करना चाहिए आचार्य से कि मैं इसको अपना नहीं मानूं, अपना कौन सा पदार्थ है जिसको मैं अपना मानूं? उस जिनवाणी ये जब मैं अपना नहीं मानूं यहाँ रहूं कैसे? तो जिनवाणी रहने का थोड़ी निषेध कर रही है। ये सब समझना चाहिए उसको। 214 नंबर का श्लोक है, देखो। आचार्य इसी अर्थ हमने जो अभी तक 2 श्लोक में कहा है उसी को दृढ़ करने वाला तीसरा नियम कहते हैं। बहुत अद्भुत सूचना आ रही है इसकी। 214 नंबर का श्लोक पढ़ो। एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। निश्चय से इस लोक में अन्य वस्तु कुछ भी नहीं, अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। कितना जिनवाणी डक्का लगा रही है। एक गाथा से यही बात चल रही है, एक वस्तु दूसरे का नहीं कुछ कर सकती।
अभी सुने अंदर और अभ्यास करे तो इसको हर दिन नई नई लगेगी। और अगर खाली ज्ञान में टकराएगी तो क्या, कल भी तो यही कहा था यार, रोज कब तक सुनाऊंगा। दो बात समझ में आई, अपना अंदर से ज्ञान क्या जवाब देता है इसको मिलान करना। अगर अपना ज्ञान अंदर से कह रहा रोज एक एक बात करते हैं तो सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा है? कि आत्मा में पर्याय हर समय नई नहीं होती है, तो हर समय की पर्याय सुनती है और नष्ट हो जाती है हर समय की। तो जिस पर्याय ने सुना था कि दो द्रव्य अलग अलग है, वो पर्याय का व्यय हो गया, फिर से नई बात है, वो पर्याय नया श्रवण कर रही है। तो ये ऐसा नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जिस पर्याय ने सुना था उस पर्याय ने अपना काम नहीं किया, व्यय हो गई। कितनी सूक्ष्म बात है यार। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि फिर पकड़ने का अभ्यास करना। अब देखो, इसको अगर सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़े तो बताना भूपेंद्र जी क्या गलती में पढ़ रहे हैं। देखना जरा, इसी में देखना, एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है। ये सेंटेंस सही है कि गलत? क्या गलती है इसमें? नहीं कर सकती है। इसमें क्या लिखा है? तो हमने शंकराचार्य ने गलती करी, नहीं आगे ये बात है। कथन व्यवहार है। ये इस कथन का नाम व्यवहार है, सेंटेंस गलत नहीं है। ऐसा जगत में कहा जाता है, पर इसका नाम व्यवहार है। और व्यवहार का अर्थ है कि ये बात सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, वो तुमको पहचानना चाहिए। तो फिर प्रश्न है कि जब ये सत्य है ही नहीं, तो ये सत्य महाभारत के धारी लिखते काहे को इसके अंदर? आचार्य अमृत चंद्राचार्य सत्य महाभारत के धारी थे, और सत्य महाभारत के धारी झूठी बात क्यों लिखते हैं? नहीं आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सही लिखा हुआ है, गलत कहाँ लिखा है? ये बात तो सुनिए, उनकी आगे बात सुन के हम बात करेंगे तो आगे यही तो समझा रहे, व्यवहार कहते किसको है? आगे की बात ही समझाने के लिए तो लिखी है कि व्यवहार किसको कहते हैं, कि जैसा नहीं है वैसा उसको कहना, इसका नाम व्यवहार है। और दूसरी बात है कि जब ऐसा है ही नहीं तो कहा क्यों? तो इसलिए कहा कि सारी दुनिया इसी भाषा में समझेगी कि डॉक्टर से पेशेंट ठीक होता है, बाई रोटी बनाते हैं, हम दुकान जाते हैं तो धन आता है। सारी दुनिया इसी भाषा में चलती है, इसी भाषा में वो समझता भी है। दुनिया में वो निश्चय की भाषा चलती नहीं है। और बोल मत देना किसी को कि मैं अपने उपादान से ठीक होऊंगा, तो फिर गया गया को डॉक्टर के हैं। डॉक्टर भाई देगा। अरे एक एक लॉजिक समझो भाई, लॉजिक उठा उठा के दे रहे। सत्य महाभारत के धारी, ये बात सही है कि झूठ की? झूठ है। तो सत्य महाभारत के धारी बोल रहे हैं ना, तो वो झूठ बात क्यों लिखी उनमें? कि तू झूठ ही समझता है। और फिर ये कह दिया ना कि व्यवहार है, तो व्यवहार की परिभाषा समझ लो कि जैसा नहीं है वैसा उसको कहना, इसका नाम व्यवहार है। जैसा जगत की भाषा चलती है वैसा उसको कहना व्यवहार है। बोलो, पूजा से धर्म होता है? निश्चय है कि व्यवहार? ये कथन व्यवहार है। तो फिर नहीं होता है, फिर मंदिर बंद कर दें। कथन व्यवहार है, सर्वथा झूठा नहीं है। तो देखो फंस गया ना, करना पड़ेगा। मैंने सीधी बात है कि व्यवहार से निश्चय होता है। बोलो डरो मत, सामना करो वस्तु का, क्योंकि सारी दुनिया गला पकड़ने को बैठी है। आपको भी कहा कि पूजा पाठ करने से धर्म नहीं होता है। अब ये बात है, अब बोलो ये बात सत्य की झूठ? बोलो, ताकत लगाओ, सत्य है। अरे भाई सीधी बात है, पूजा पाठ राग का परिणाम है, राग से वीतराग भाव नहीं होता है, और वीतराग भाव को धर्म कहते हैं। पर राग से वो नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर यहाँ क्यों कहा कि व्यवहार से कहा? व्यवहार का अर्थ क्या है? कि ऐसा नहीं होता फिर भी कहा, तो फिर करना कि नहीं? अरे भाई, व्यवहार के काल में निश्चय की आराधना की जाती है, इसलिए इसके ऊपर ऐसा आरोप जाता है। और तू व्यवहार के काल में इसको अगर सत्य मानेगा तो इसी को करता रहेगा। तो व्यवहार के काल में निश्चय की आराधना करेगा ये जीव, ऐसा मान करके जिनवाणी में लिखा है।
तो ऐसा मान करके लिखा है, पर व्यवहार निश्चय नहीं होता है। व्यवहार के काल में निश्चय की आराधना की जा सकती है, ऐसा इसको पूरा चांस है और निश्चय प्रकट कर लेगा। इस परिस्थिति को देखकर इसको व्यवहार से धर्म होता है ऐसा कहा जाता है। अब शर्त डाल दी ना उसमें कि इस परिस्थिति में कार्य कर सके, करे तो। और अब ये क्या करके आ गया, खाली व्यवहार करके आ गया तो करता है पूरी जिंदगी। आपको कुछ बात समझ में आ रही है क्या? क्यों लिखा का जवाब चल रहा है। आचार्य ये नहीं लिखेंगे तो भी भ्रष्ट हो जाएगा, और इसको मान लेगा तो तिर जाएगा। तो इसका अर्थ है कि जो लिखा है वैसा सत्य नहीं है, उसमें से सत्य निकालना आपकी जवाबदारी। जिनवाणी निश्चय की स्थापना करती है और व्यवहार का निरूपण निषेध करने के लिए करती है। अभी बीच में गाथा आई थी, व्यवहार और निश्चय का कौन सा संबंध है? निषेध निषेधक संबंध है। निश्चय से व्यवहार का निषेध किया जाता है, व्यवहार की स्थापना करी जाती है और निश्चय की स्थापना से व्यवहार का निषेध किया जाता है। तो देखो पहले ये व्यवहार लिखा ना, एक जगत के अंदर एक जीव दूसरे जीव का काम करता है। दवा से मरीज ठीक होता है, भाई रोटी बनाती है, ड्राइवर कार चलाता है, हम घर का काम करते हैं, पुण्य से दुकान पे बैठने से धन आता है। ये सब इसकी स्थापना करी और फिर निश्चय से कह दिया कि ऐसा नहीं है। कैसी स्टाइल है ये? व्यवहार तो कोई लागू भी नहीं होता है, निश्चय ही नहीं, स्थापना ही नहीं। नहीं, अब फिर से देखो, निश्चय है नहीं, आपने कैसे जाना ऐसा? सिद्धांत पूरा सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत नहीं आया ना। पर अभी वो सम्यक दर्शन वाले सिद्धांत की बात मत करो, अभी उसको जरा गौण करो। निश्चय यानी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होना। तो वस्तु का स्वरूप ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एक वस्तु अपने अपने परिपूर्ण है। देखो 103 नंबर की गाथा निकालो, 103 पेज नंबर 185 मिला। सिमंदर भगवान के पास से आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गाथा आप पढ़ो जरा, एक जना पढ़ो। जो वस्तु अर्थात द्रव्य जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, बदलकर अन्य में नहीं मिल जाती। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणाम करा सकती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक वस्तु दूसरे में संक्रमण नहीं करती है। दवाई का परमाणु शरीर में संक्रमण ही नहीं करता है, रोटी का परमाणु शरीर में संक्रमण ही नहीं करता है। दुनिया का कोई भी परमाणु अपने अपने सत्ता में रहकर परिणाम करता है, दूसरे में तो घुस ही नहीं सकता है। ये वस्तु का नियम है। ये जीव समझे तो नियम है, कि नहीं समझे तो भी यही नियम है। तो यही नियम है। तो समझो या मत समझो, नियम तो वैसे ही रहेगा। अब इस नियम को स्वीकार करके इस नियम के अनुसार सोचे विचारे तो ज्ञान सम्यक की ओर बढ़ेगा। और माने इससे उल्टा और पढ़े ये तो क्या रिजल्ट आएगा? मान्यता का फल लगता है कि पढ़ने का लगता है? कितना समझदार यार। मान्यता नहीं सुधारेगा, पढ़ के ज्ञान नहीं समझेगा अपने को। जिन्होंने कह रही है पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मान क्या नहीं, मजा नहीं आ रहा। वस्तु स्वरूप है, कटेगा नहीं है। आप देखो दो चीजें अलग अलग है। वस्तु स्वरूप को ज्ञान से देखना अलग बात है, और अंदर में राग उत्पन्न होना ये अलग बात है। राग उत्पन्न होना ये बीमारी है, ये वस्तु स्वरूप से हमेशा उल्टा होता है। पर वस्तु स्वरूप ज्ञान वस्तु के अनुसार देख सकता है। अगर ये सत्य देखेगा तो राग की जड़ कटेगी, और अगर ये देखेगा ही उल्टा तो राग तो कभी जाने का प्रश्न ही नहीं है। आपको समझ में आ रही कि नहीं कोई बात? वस्तु स्वरूप के अनुसार आप देखना और जानना सीखो, राग के पीछे मत पड़ो। ये क्या पीछे राग के पीछे पड़ा, क्या करें?
ऐसा राग तो करना ही पड़ता है। अरे क्या करना पड़ता है, वो तो होएगा छप्पर फाड़ के। तू देखेगा ओंधा देखेगा तो राग तो होएगा ही। और एक तो राग हो रहा है छप्पर फाड़ के, और फिर ऊपर से उसका पक्ष और कर रहा है, भूल भुला के अनुसार ऐसा तो करना ही पड़ता है। नहीं आ रही समझ में? और जो जिनवाणी के एंगल है वो समझने का प्रयत्न करो। भाषा से आगे इसकी मर्यादा नहीं होती कुछ। राग के पीछे मत पड़ो, जिनवाणी राग के पीछे नहीं पड़ी है। जिनवाणी इसके ज्ञान को संभालती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ये जो ज्ञान है केवल ज्ञान को ले आएगा। वो जो राग के पीछे पड़े हो तो केवल ज्ञान तो आने वाला नहीं, और राग भी छाती भी चढ़ेगा। कुछ अंदर की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जगत से बिल्कुल अलग बात है, रोज ही अलग अलग है। हाँ, इसको समझ आना चाहिए। जिनवाणी जिस एंगल से सर्जरी कर रही है ना, राग को मिटाने से राग नहीं मिटता है। राग का बार बार याद करने से तो राग पुष्ट होता है। जिनवाणी बार बार ज्ञान को याद करा रही है। ज्ञान के अनुसार वस्तु स्वरूप को देखना जानना सीखो। तुम्हारे राग की कोई परवाह नहीं वस्तु स्वरूप। तो ये राग जिस वस्तु के पीछे हो रहा वहां तक कभी गया ही नहीं, जा भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ यहाँ इसकी छाती पे मूंग दल के शांत हो जाता है। शांत नहीं हो जाता, आँख पकड़ता फिर से। क्यों नहीं सुना उसने? और तो पहले बोल दिया, वही अपराध है। कुछ मार्ग समझ में आ रहा है क्या? जिनवाणी ज्ञान को पकड़ रही है, जिनवाणी ज्ञान को सत्य कर रही है। दो द्रव्यों को एक में एक देखने की इसकी आदत पड़ गई है, इसका ज्ञान मिथ्या हो गया है। तो जब ये दो द्रव्यों को जिनेंद्र भगवान, अब जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई जानते ही नहीं इस बात को, तो जिनवाणी आ गई ना उसमें। तो जिनवाणी के अनुसार पहले वस्तु व्यवस्था को देखना सीखे। वो देखना सीखे तो यथार्थ देखेगा, उसके बाद भी कोई राग होना बंद नहीं हो जाएगा, तो सीधा नहीं है वो। पर उसको अब जो राग होगा तो वो खुद ये भी जानेगा कि ये वस्तु स्वरूप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो फिर वो जो राग उत्पन्न होएगा उससे माथा ऊपर नहीं उठाएगा। वो चोरी का अपराध है तो दबे पर नीचे ही करेगा काम। कुछ समझ में नहीं आ रही। दुकान पे बैठे से धन आता है कि नहीं? अब तो बोलने में डर लगता है उसको। अब जिनवाणी से पूछो कितनी आता है, फिर भी राग होएगा बैठने का, तो राग की परवाह मत करो। जिनवाणी को तो सर माथे पे रखो कि भाई नहीं आता पर ये मेरा राग माने जब, तो कोई बात नहीं, मनाएंगे। पर अब तुम्हारा तो राग ही है कि वहीं बैठने से ही आता है, तो तुमने जिनवाणी का विरोध कर दिया। सब जगह लगाना ऐसा, घर, पुत्र, पति, पत्नी, बच्चे सब जगह रहेगा ही सही है। अरे आखिर संसारी जीव है ना, कोई मुनिराज थोड़ी बन गया, तो सब जगह रहेगा ही सही ना। फिर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से, पति का पत्नी से, माँ का बच्चे से क्या संबंध है? बोलो, कोई संबंध नहीं। तो आप बोल रहे हो कि जिनवाणी बोल रही है? ये जिनवाणी की बात रख लो। अब इनके पीछे राग हो गया तो जिनवाणी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी रहता है वहां पे, वो अपना नहीं मान के भी रहता है। तो जिनवाणी भी, एक बात जिनवाणी की रख लो, एक तुम्हारा रोना रख लो। अरे ये एंगल ही अलग जात के। फिर उसके बाद जिनवाणी को शिरोधार रख के जो राग उत्पन्न होता है वो अनंतानुबंधी जात का नहीं होता है, वो प्रत्याख्यान की जात का होता है। तो उस राग में इतनी ताकत नहीं होती कि इस जीव को चार गति घुमा दे। अगर जिनवाणी माथे पे है तो, यानी जिन्हें भगवान की आज्ञा शिरोधार है तो, और उसको अगर ताक में रख दिया और इसको माथे चढ़ा लिया तो इतने घुमाएगा या संसार में कोई पार नहीं आने वाला है। कुछ भी नहीं आ रही, क्या समझ में? क्या कह रहे मास्टर? कहाँ इसको निषेध किया जिनवाणी का? ये अपनी मान्यता के अनुसार जो मानता आ रहा है वैसा राग रख ले। अरे एक बात जिनवाणी की रख ले कि मेरा किसी पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं गायक हूँ, मैं कर्ता वर्ता नहीं हूँ, जगत में किसी गेम में मैंने आज तक कुछ किया नहीं है, अनंत काल आगे मेरे को चलेगी भी नहीं, मैं कोई परद्रव्य अपना नहीं, उसके पीछे अपना परिणाम क्या को खराब करूँ।
परिणाम तो मेरे है ना, कर्म मेरे को बन रहे हैं ना, और जिसके पीछे हो रहे वो पढ़ रहे हैं, और सजा मैं भोगूंगा, मैं काहे को करूं उसके पीछे। इतनी दो टप्पी बात को ज्ञान माथे पर रख ले, उसके बाद भी कोई परिणाम इतने सीधे नहीं कि चले जाएंगे, फिर भी छाती पे मूंग गलेंगे। अब भी नहीं समझ में आ रही। इतना समझ जाए तो राग जाएगा नहीं, राग की जात बदल जाएगी, वो राग अनंतानुबंधी का नहीं होएगा फिर। और अगर ये बात को कायम नहीं रखी है तो जो राग होगा वो अनंतानुबंधी का होएगा, तो वो तुम्हारे समय सार को ताक में रख देगा। तो अन्यमति को भी राग होता है, घर का, खाने का, पीने का, वो भी बीमार होता है तो दवा लेने जाता है, ये भी बीमार, समय दृष्टि जाता है, डरते का को जाता है, पर वो मानता है दवा ववा से, ये डॉक्टर खुद ही पागल है, तो इसको ये नहीं पता कि दवा से पेशेंट ठीक नहीं होता, वो तो बेचारा मजबूरी में, आत्मा नहीं जानता इसलिए मेरे चक्कर लगा रहा है, ये बात डॉक्टर नहीं जानता है। नहीं यही समझ है, आँख का डॉक्टर नहीं जानता है कि पेशेंट आँख से देखता नहीं है, ज्ञान से देखता है। क्या गजब की बात। हार्ट का डॉक्टर नहीं जानता है कि घेरेलिक लसन उससे हार्ट ठीक नहीं होता है, आयु कर्म से वो टिकता है, आयु कर्म पूरा हो जाएगा वो चलता चलता बंद हो जाएगा, ये कि घेरेलिक खाओ, निगोद में जाओ, ये कि हमको हार्ट चाहिए ही नहीं। अरे ये जगत से अलग पड़ा ही यार, ये कोई जानता ही नहीं है। तो ये जिनवाणी के नाम पे भी जीव को सत्य बात सुनने को नहीं मिलती है। कुछ क्रियाकांड करो, कुछ शास्त्र पढ़ो, कुछ याद करो, अरे तेरी बुद्धि को ठीक कर, तेरे ज्ञान नेत्र को खोल और ऐसा देख, देखो ठीक हम देखना, जगत में जितनी भी कोई वस्तु है, जितने चेतन हो या अचेतन हो, उसमें सब में गुण है, वो सब अनादि से चल रहे हैं, वो वास्तव में वस्तु की स्थिति को, मर्यादा को तोड़ते ही नहीं है, सब अपने अपने द्रव्य में वर्तते हैं, और द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर को प्राप्त होते ही नहीं है। जब होते ही नहीं है तो एक पदार्थ दूसरे को कैसे परिवर्तन करा सकता है। जब मैं किसी पदार्थ में जा ही नहीं सकता हूं तो उसके पर्याय को बदल कैसे सकता हूं, वो बदलने का मेरे को अधिकार भी क्या है। इतना अपने आप को समझा सकता है कि नहीं, कौन से चौगड़े में समझाना है, जब समझाएगा। चौगड़ी में काम नहीं होते हैं, जिस समय अच्छा काम करता है उस समय चौगड़ी अच्छा है। ये परिभाषा से अलग है, कौन से चौगड़ी में करना है। अरे लाभ अमृत का चौगड़िया कौन सा कर देखे कि ये बात समझ में आ जाए। अरे जीव की ताकत इतनी है कि ये उतारे तो चौगड़ी बदल जाएंगे, वो काल का चौगड़ी अमृत का बन जाएगा। कैसी प्यार भरी बात है। भूपेंद्र जी प्रसन्न क्यों नहीं होती यार, प्रसन्न आती ही नहीं, प्रसन्न चेहरे पर हंसना नहीं कह रहे, मुंह फैलाना, अंदर से प्रसन्नता अंदर से व्यक्त होती है। ओहो मेरे को तो ये बात समझ नहीं आई, तो कितनी सरल दो टप्पी बात है कि मेरे हाथ में इतनी ताकत है, चौगड़िया देखे बगैर जिस काल में बात में समझो उस समय चौगड़िया बदल जाएगा, देख लेना चौगड़िया बदल जाएगा। कोई चौगड़िया देख के थोड़ी चिनवाड़ी पड़ी जाती है। अब देखो किसी बात है, देखो आपको मजा आता है कि नहीं आता हो, मेरे को तो ऐसा आता है कि इसे आगे बढ़ते का इसको उतार के टीके में लेते हैं। देखो वह व्यवहार दृष्टि से माना जाता है, मैंने व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है, मैंने वैसा जहाँ व्यवहार लगा दिया, इसका अर्थ है कि ऊपर की सारी बातें विश्वास करने योग्य नहीं है, वस्तु स्वरूप कुछ और है। तो इस व्यवहार का आपको निषेध करके निश्चय का पता करना, दिस इज योर ड्यूटी। चिल्लाने ने एक बार बता दिया आपको, कैसी अलग बात है। दो चीजें साथ
एक तो अपने ये नेत्र है, दूसरा ज्ञान नेत्र है, हाँ और ये शास्त्र जो है सब ज्ञान ये नेत्र तीसरा नेत्र है। देखो अब तेरी स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो अपने नेत्र है ये अपने है ही नहीं, बुद्धगल के यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये मेरे नहीं है, मैं इनके उपस्थिति में भी ज्ञान से देख रहा हूँ। मेरे को भ्रम हो गया कि नेत्र से देख रहा हूँ। अगर नेत्र से देखे तो मुर्दे को भी देखना चाहिए, उसकी आंखें है ना। आंखों से जो देखा जाता है वो सारा झूठ होता है, और ज्ञान से जो देखा जाता है वो सत्य होता है। अब समस्या ये है कि ज्ञान से देखने का काम इस आंख के माध्यम से हो रहा है। माध्यम माने निमित्त, निमित्त माने जिस समय ज्ञान यहाँ से देख रहा है उस समय ये उपस्थित है, तो इसको भ्रम ये हो गया कि मैं आंख से देख रहा हूँ। तो आपने जब मेरी आंख से देख रहा हूँ वहीं से स्टार्ट गलत किया। मेरे ज्ञान से देख रहा हूँ ये बोलो व्यवहार से, इसका अर्थ है कि झूठ, व्यवहार से एक अर्थ आंख से नहीं देखता है। तो ये बात पता है कि आपको नहीं पता, तो व्यवहार कैसे लागू हो गया? अब बोलते जाओ, सही तो बोलते जाओ यार, कोई बोलते जाओ तो मेरे को लगता है कि समझ भी रहा है कुछ, नहीं तो मेरे को लगता है कि क्या पता हर बात में हाँ कर रहा है, समझता कुछ भी नहीं है। अरे आपने खुद ने बोला ना कि मैं व्यवहार से बोल रहा हूँ, तो आप पहले निश्चय बता दो क्या है निश्चय। हाँ तो ज्ञान से देख रहा हूँ, तो आप बोलो फिर आंख से देख रहा हूँ कि नहीं, नहीं देख रहा है तो फिर क्यों बोला? अरे व्यवहार पहले निश्चय का दृढ़ श्रद्धा हो फिर व्यवहार लागू पड़ता है, और अगर निश्चय का पता नहीं है तो व्यवहार को निश्चय समझेगा वही तो यही तो कह रहे हैं। पूरी जिनवाणी व्यवहार से लिखी है। पूजा पाठ अष्ट छह आवश्यक पालने से धर्म होता है। अब पूरी जिंदगी नहीं पकड़ पाया कि जिनवाणी व्यवहार से कह रही है, तो वो धर्म मानेगी, क्योंकि व्यवहार को निश्चय समझना यही तो ज्ञान है। अब जिनवाणी की मजबूरी है कि ऐसा लिखे बगैर आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ज्ञानी बनते हैं बनने के पहले उनके ऐसा ही व्यवहार पाया जाता है। छठ आवश्यक में रहेंगे, देवशास्त्र गुरु के पास रहेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे, इसी डिस्कशन करेंगे, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाती है बात। ये काफ़ी डिस्कशन मांगती है, ये डिस्कशन करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, तो ये सब बीच बीच में होता है। ये सब होता है तो इसको व्यवहार कहा जाता है। अभी व्यवहार कब कहते हैं? जब निश्चय प्रकट हो जाए। मैंने वही बात सिद्धांत कि उपादान निमित्त कब कहेंगे कि जब उपादान में कार्य हो जाए। ये दोनों एक ही बात है, निमित्त और उपादान, निश्चय व्यवहार। निमित्त कहा इसका अर्थ है कि वह करता है, और ये निमित्त को 100% करता मानता है। बीमार होते हैं, दवा से ठीक होते हैं, तो बोलो दवा निमित्त है कि उपादान? तो निमित्त का अर्थ निमित्त से ठीक हुआ कि नहीं, तो फिर मानता क्या है? तो फिर वही आ गया ना, निमित्त से कार्य माना ना उसने, उपस्थित। कितने दाव पे जैसे अभ्यास मानता है, नहीं तो बोलना तो सीख जाएगा, समझेगा कुछ नहीं। निमित्त को कर्ता मानेगा और व्यवहार को निश्चय मानेगा, दो बीमारी है। और क्रमबद्ध नहीं मानेगा तो अपने को कर्ता मानेगा, तीसरी बीमारी है। कुछ आ रही समझ? उपादान नहीं समझेगा तो निमित्त को कर्ता मानेगा, निश्चय नहीं समझेगा तो व्यवहार को कर्ता मानेगा, अकर्ता स्वभाव आत्मा को नहीं जानेगा तो कर्ता बनेगा। ज्ञान से देखता ऐसा नहीं जानेगा तो आंख से देखेगा, आंख से देखेगा तो आंखों में ताकत नहीं को दो द्रव्य को अलग अलग देख ले, और जैसा देखेगा वैसा श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है। बोलो भी जिनवाणी पढ़ना कितना कठिन है, माथा गुंजा पूरा। अब देखना जरा, वह व्यवहार दृष्टि से माना जाता है क्या कि एक द्रव्य वास्तव में तो उसका अपना परिणामी स्वभाव है,
पर वो अन्य वस्तु साथ में रहती है, दिखती है, क्योंकि जगत में अन्य वस्तु तो रहेगी। तो उस समय जो वस्तु है वो उसका कर तो कुछ भी नहीं सकती, फिर भी कुछ करती है, इसको व्यवहार से कहते हैं। निश्चय से, अब आगे दे दिया निश्चय। निश्चय माने वस्तु का स्वरूप, निश्चय माने परम सत्य, निश्चय माने त्रिकाल अकाट्य सिद्धांत। निश्चय व्यवहार माने परिस्थिति को देख करके उसका ज्ञान कराया। व्यवहार माने दो द्रव्यों को मिला करके कथन, निश्चय माने एक द्रव्य के आश्रित कथन। परिभाषा याद रखना पड़ेगी। दो द्रव्यों को मिला दिया और फिर कथन करा, इसका नाम व्यवहार है। तो आप जो बात सुन रहे हो उसमें ये देखो, ये आपकी ड्यूटी है क्या, कि वो दो द्रव्य को मिला करके कथन किया है कि एक द्रव्याश्रित कथन किया है। तो स्पष्ट ही कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है। तो कथन काय का हुआ, व्यवहार का हुआ। क्यों हुआ कि दो द्रव्य को मिला करके कथन कहा गया कि मैं आंख से देखता हूँ, बोले कथन निश्चय का कि व्यवहार का। कैसे जाना आपने, कौन से दो द्रव्य, ज्ञान और आंख मिला दिया ना। मैं रोटी खाने से जिंदा रहता हूँ, बोलो सर निश्चय का कथन है कि व्यवहार का। व्यवहार में मैंने सत्य की झूठ, तो भी सत्य क्या है, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रही क्या, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आया तुम समझो, ऐसा लग रहा है यार कब बुरा करे तो क्या समझ ली, सभी एक ही बात। अरे एक द्रव्याश्री चिंतन शुरू कराना चाहती है जिनवाणी का, व्यवहार के भरोसे कब तक रहेगा। निश्चय से सुनो, नियम सुन लो, बस बंद कर रहा हूं। निश्चय से माने परम सत्य, माने अकाट्य सिद्धांत, माने अनादि अनंत तक रहने वाला प्रिंसिपल, इस पे जीव को झुकना पड़ेगा। इस सिद्धांत के बगैर सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता है। वो क्या है सुनो, इस लोक में अन्य वस्तु को, अन्य वस्तु का कुछ भी नहीं करे, अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु के साथ कुछ भी संबंध नहीं, आपका बच्चे से कोई संबंध नहीं, निश्चय निश्चय से मैंने व्यवहार से संबंध है तो फिर होदा पड़ गया। कैसे क्या, मैंने वही बात है कि निश्चय से तो रोटी नहीं बनाता हूँ, पर व्यवहार से तो व्यवहार समझ में आ रहा है कि व्यवहार का नाश कर रहा है। जिन्हें भगवान की क्या रखी, देखो मेरे को तो रोटी बनाना और खाना है, अब वो चाहे निश्चय से बने चाहे व्यवहार से बना लेना, उस बात खत्म हो गई। मेरे को तो धन चाहिए, अब वो निश्चय से दुकान पे बैठने से आता है कि व्यवहार से मैं नहीं जानता, मेरा काम तो हो गया ना। तो निश्चय व्यवहार तुम ये 4 जन बैठ के काम करते थे, क्या निश्चय क्या व्यवहार, मेरा को तो काम से मतलब है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं कुछ। निश्चय मैंने रोटी नहीं बनाता तो नहीं बनाता कोई भी, पर उस समय में वहां पे उपस्थिति देख करके उनके ऊपर आरोप गया है, क्योंकि रोटी बनाने का राग उनको था, आपको नहीं था, ऐसा छांटने के लिए। समझ में आया। घर के अंदर 6 मेंबर हैं, तो रोटी किसने बनाई, तो जिसका राग है उसका नाम लिया जाएगा, बस इसका नाम व्यवहार। उसने बना ली ऐसा किसने कहा, तो तुम तो ऐसा ही मानते हो कि उसने बना ली कि व्यवहार से। हमको तो रोटी बन गई, खत्म हो गई बात। तो नियम का तो उल्लंघन हो गया ना, आटे के अंदर वो 22 जीव घुस गई ना, तो फिर देखो तो सही में सीखी तो है नहीं, तब हम कौन सीखा, आटा सीखा कि 22 सीखी। सामना करो, सामना करो, अज्ञान की तो मौत होना ही है इसमें। इतना सुनने के बाद अज्ञान जिंदा रह जाता है, क्योंकि अंदर कहता है तो सब निश्चय निश्चय की बात है, घड़ी टाइम बता रही, बंद तो करते ही नहीं है। रिटायर्ड आदमी, हमको कोई काम धाम तो है नहीं। वस्तु के साथ भाव आते लेने कर लेंगे।